बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि अब्रॉड जाके पढ़ाई करें एंड यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के बारे में तो हमने हमेशा से सुना है कि बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। बट जर्मनी भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपकी हायर स्टडीज़ के लिए। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि कैसे आप मास्टर स्टडी के लिए जर्मनी मूव हो सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड ये सारी प्रोसेस आप खुद कैसे कर सकते हो किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे दिए बिना, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और पिछले कुछ सालों से जर्मनी बन गया है एक पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर हायर एजुकेशन, स्पेशली अमंग द एशियन स्टूडेंट्स। एंड वो भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो जर्मनी को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे रीजंस भी है। जर्मनी में जो एजुकेशन ऑफर होता है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। एंड सबसे एक मेन रीजन जो है दैट इज अबाउट द ट्यूशन फीस। तो देखो, पहले तो मैं क्लियरली बता देती हूँ, यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है। आपको अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है तो वहाँ पे जो ट्यूशन फी है वो 0 होती है। तो दैट्स द रीजन जर्मनी को कहा जाता है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, क्योंकि वो जो ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती है आपको बाकी कंट्रीज में लाखों रुपए में, वो आपको यहाँ पे पे नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा जो बाकी की कॉस्ट है, जैसे आपकी एकोमोडेशन की, यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, वो ऐसा नहीं कि वो फ्री है। ट्यूशन फी नहीं लगती आपको, इसलिए कहा जाता है जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, स्पेशली इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज। अदरवाइज आपको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए यहाँ पे आने के बाद जो भी खर्चा लगता है, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, इन सब के लिए आपको कुछ अमाउंट साइड में रखनी होती है। बट कंपैरेटिवली जो बाकी कंट्रीज में देनी पड़ती है आपको अमाउंट, उससे बहुत ज्यादा आपकी ये अमाउंट कम हो जाती है। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो वहां पे आपको ट्यूशन फी देनी होती है, बट इट्स नॉट दैट मच कंपेयर टू व्हाट यू पे इन अदर कंट्रीज। आपको 10 से 15,000 या फिर 25,000 डिपेंडिंग ऑन द कोर्स दैट यू आर टेकिंग, उतनी पे करनी होती है, अदर देन योर ब्लॉक्ड अमाउंट। ब्लॉक्ड अमाउंट मतलब जो आपको दोनों केसेस में लगता है, दैट इज बेसिकली टू कवर योर कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड एज ए स्टूडेंट जब आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तब आप यहाँ पे पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो। एंड इनफैक्ट जब आप यहाँ पे पार्ट टाइम काम करते हो आपको बहुत सारी चीजें पता लगती है कि कैसे यहाँ पे चीजें वर्क होती है, या कैसे लोग हैं, कैसे इंटरैक्ट करना चाहिए। एंड इनफैक्ट आपकी यूनिवर्सिटी में भी आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और एक सवाल जो मुझे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जर्मनी में अगर हमें मास्टर्स करनी है तो क्या जर्मन लैंग्वेज आना जरूरी है? तो देखो, मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो कोर्सेस है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इफ समवन वांट्स तो वो जर्मन में भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट आई वुड से इट्स नॉट कंपलसरी, बट इट्स गुड टू नो। एटलीस्ट B1 लेवल की जर्मन आप सीख के आ जाते हो तो यहाँ पे आपको पार्ट टाइम काम करने के लिए प्लस यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए भी जर्मन लैंग्वेज बहुत रिक्वायर्ड होती है, तब जाके वो आपको हेल्पफुल होगी। तो देखो, ये तो रहे कुछ की पॉइंट्स कि क्यों लोग जर्मनी कंसिडर कर रहे हैं फॉर देयर हायर एजुकेशन। तो आपका भी अगर डिसाइड हो गया है कि मुझे जर्मनी में आके ही मास्टर्स पढ़ाई करनी है, तो आपको कंफ्यूजन ये होगी कि कहाँ से शुरुआत करें। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी प्रोसेस पहले करनी है, कौन सी सेकंड करनी है। उसी चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो बताते हैं मुझे कि वो उसी चक्कर में एजेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं और उनको जाके इतनी अमाउंट पे करते हैं जस्ट सो दैट कि वो ये सारी प्रोसेस उनके लिए कर सके। बट मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ, जर्मनी अगर आपको आना है स्टडीज के लिए या जॉब के लिए, सारी प्रोसेस ऑनलाइन है और वो सारी प्रोसेस आप खुद कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं वही आपके साथ बताने वाली हूँ कि अगर आपने खुद मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोर्स डिसाइड करना। आपने बैचलर्स एजुकेशन कंप्लीट करी है तो उसके बाद मास्टर्स आपको कौन से टॉपिक पे करना है वो आपने डिसाइड करना है। तो उसके लिए भी बहुत जगहों पे ऐसे समझ में नहीं आता कि कहाँ पे पता करें इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए है DART.de की वेबसाइट। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो आप चेक कर सकते हो। तो रिसर्च के टाइम आपको ये भी पता लग गया कि आपको जिस कोर्स में इंटरेस्ट है वो भी ऑफर किया जा रहा है जर्मनी में, तो फाइनल हो गया, जर्मनी इज द प्लेस। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है एंड दैट इज टू अप्लाई फॉर योर APS सर्टिफिकेट। तो देखो, नवंबर 2022 से APS सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू स्टडी इन जर्मनी। तो ये APS सर्टिफिकेट क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। स्पेसिफिकली अपना इंटरव्यू हुआ है जर्मन एम्बेसडर के साथ इन दिल्ली, सो दैट यू कैन चेक। उसमें सारी इंपॉर्टेंस भी बताई हुई है। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो APS सर्टिफिकेट इज बेसिकली टू वेरीफाई योर एजुकेशनल डिग्री। तो आपने बैचलर्स जो करी है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, ये सारी चीजें जो है वो वेरीफाई होती है थ्रू दैट APS सर्टिफिकेट। तो एक बार आपको वो APS सर्टिफिकेट मिल जाता है, दैट इज
वेन यू कैन देन अप्लाई फॉर वीज़ा। बट मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि आप जल्द से जल्द करो, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है APS सर्टिफिकेट मिलने का, ये बहुत टाइम टेकिंग है। एंड जस्ट बिकॉज ऐसा ना हो कि आपको एडमिशन मिल जाता है एंड आप फीस भी पे कर रहे हो यूनिवर्सिटी को, बट आपका APS सर्टिफिकेट नहीं आएगा तो आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल फॉर द APS सर्टिफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद जरूरी होता है प्रिपरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो आपने कोर्स देख लिया, उसके बाद कोर्स देखने के बाद यू विल ऑल्सो सी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है फॉर द सेम कोर्स, तो इसलिए यू हैव टू सी कि कौन से रिक्वायरमेंट्स है, और उसके लिए शायद से आपको टाइम लग सकता है प्रिपरेशन में। जैसे कि लैंग्वेज प्रिपरेशन, कुछ केसेस में ये होता है कि IELTS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, कुछ केसेस में IELTS को रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए IELTS प्रिपरेशन करने के लिए एंड एज वेल एज एग्जाम देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि डायरेक्टली बताओ IELTS रिक्वायर्ड है या नहीं। तो देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चूज करोगे उसके ऊपर। फिर इंपॉर्टेंट है कि जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो देखो ये भी कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश टॉट है बट फिर भी A1 रिक्वायर्ड होता है, या फिर A2 रिक्वायर्ड होता है, या फिर B1, या कुछ केसेस में जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड ही नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो शुरुआत में ही। एंड अगर प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्लासेस लेनी है, एग्जाम देनी है, सर्टिफिकेशन करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आपने प्रिपेयर करना है। और फिर आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना होता है आपने कि जो यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं जिसके ऊपर आपका यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन डिपेंड होता है, तो आपको प्रिपेयर करना होता है SOP, LOR, आपका CV प्रिपेयर करना होता है। एंड उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी होती है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। बट इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है, SOP कैसे लिखना है, LOR कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर CV कैसे करना है, और कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, कौन सी पॉइंट्स मिस नहीं करनी है। ये सारा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर शायद से आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह सकता है, या फिर आपकी टाइमलाइन मिस आउट हो सकती है। बट अगर मैं कहूँ कि आपको ये सारे प्रोसेस में मिल जाएगा एक कंपेनियन जो आपको थ्रू आउट इस प्रोसेस में हेल्प करेगा, तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये अगर कंपेनियन में कहूँ कि बिल्कुल फ्री है और आप ये प्रोसेस में थ्रू आउट यूज कर सकते हो, तो दिस वुड बी लाइक अ बेस्ट थिंग फॉर यू इन योर प्रोसेस। तो ये पॉसिबल है थ्रू फिंटीबा कंपेनियन। तो ये कंपेनियन टूल जो है बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है आपके लिए ऑन योर वे टू जर्मनी। तो इसमें क्या है, बेसिकली एक चेकलिस्ट बनी हुई है जो कि कवर करती है सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए शुरुआत में जब आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रोसेस, जैसे कि कैसे वीजा अप्लाई करना है, कैसे अकोमोडेशन फाइंड आउट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स के लिए जो है दैट इज हाउ टू फाइंड द डिग्री कोर्स, हाउ टू फाइंड द यूनिवर्सिटीज, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और ये सारे प्रोसेस में वो आपको एक रिमाइंडर भी भेजेंगे कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुई है, उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस करनी है, ऐसे सब कुछ। तो मुझे लगता है एक कंप्लीटली एक पैकेज है जिसमें आपको शुरुआत से लेके यहाँ पे आने तक पूरा आपको एक कंपेनियन मिल जाता है एंटायर प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं क्विकली आपको एक डेमो देती हूँ कि ये टूल यूज़ करके आप कैसे एक डिग्री कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो और कैसे सारी डिटेल्स जान सकते हो, एंड इनफैक्ट ये कैसे टूल दिखता है। तो देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, प्रिपरेशन फॉर जर्मनी, अराइवल, लिविंग इन जर्मनी, वीज़ा एप्लीकेशन, ऐसे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो चूज़ योर एकेडमिक डिग्री, ये अगर आप रिप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमने मास्टर्स लिया है, सिलेक्ट किया है और सबमिट कर दिया है। उसके बाद हम ये भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन से लैंग्वेज में वी वांट टू स्टडी। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है इंग्लिश। उसके बाद हम जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हमें चाहिए नहीं चाहिए वो हम इनपुट डाल के चेक कर सकते हैं। स्टडी कोर्स कौन सा है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको क्विकली डेमो दिखाऊँ तो अभी हम सिलेक्ट करते हैं चूज़ योर डिग्री कोर्स। तो यहाँ पे हम लैंड होते हैं माई जर्मन यूनिवर्सिटी के पेज पे, जो कि फिंटीबा के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें ये सारी प्रोवाइड करी है। तो डायरेक्टली इस पेज पे पहले हम चूज़ करते हैं कि हमें मास्टर्स करना है। उसके बाद हम और भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई डिफरेंट फ़िल्टर्स और बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, प्रोग्राम नेम, यूनिवर्सिटी। तो हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद उसके अंदर सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे डेटा साइंस। एंड उसके बाद और भी आप फिल्टर्स लगा सकते हो, जैसे कि अगर आपको ट्यूशन फ़ी पे फ़िल्टर लगाना है जिसपे कि ट्यूशन फीस 0 है, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फ्री, मतलब ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी। तो ऐसे आपको ये सिलेक्टेड कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड हो रहे हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल एक कंपेनियन की तरह ही ये फिंटीबा कंपेनियन टूल हमें थ्रू आउट हेल्प करता है, गाइड करता है कि कौन से स्टेप्स करनी है, कौन से टाइम पे क्या सबमिट
कंप्लीट करना है, एंड अगर नहीं करते हैं तो रिमाइंडर भी भेजता है। और आप चेक कर सकते हो फिनटिबा एकेडमी के कोर्सेज भी, जो कि बनाए गए हैं इन कोलैबोरेशन विद माई जर्मन यूनिवर्सिटीज। तो वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊँ तो यहाँ पे ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल लगा मुझे, जो कि है कि कैसे आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख सकते हो जर्मन यूनिवर्सिटीज के लिए, एंड इनफैक्ट कि कैसे आप वीजा खुद अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक ये फिनटिबा कंपेनियन टूल एज वेल एज जो फिनटिबा एकेडमी के कोर्सेज है वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको, एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट। मतलब किसी कंसल्टेंट के पास अननेसेसरी पैसे पे करने के बजाय आपको अगर एक ही जगह पे सारी चीजें पता लग रही है और आप खुद कर सकते हो, तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेस्ट। और मैं जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, सो डेफिनेटली चेक इट आउट एंड आई होप इट हेल्प्स यू इन द प्रोसेस। अपने सारी प्रिपरेशन हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है टू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज। तो देखो, यूनिवर्सिटीज को आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यूनिएसएस जो है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज याद रखना, जब आप यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट भी करोगे ना, तभी ऐसा नहीं है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, जो टीयू यूनिवर्सिटीज है, उन्हीं को फेवर करो और उन्हीं को अप्लाई करो। ऐसा मत करो। यहाँ पे ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, दूसरी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका कोर्स अच्छा होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले उसकी वजह से कोई ज़्यादा डिपेंड होता नहीं है। सो अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हो और जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन मतलब एक्सेप्टेंस मिलने का। तो दैट वुड रियली हेल्प यू टू गेट दैट एक्सेप्टेंस लेटर। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करते हैं बट उनका जो रिक्वायरमेंट है वो मैच ही नहीं होता। उस चक्कर में उनका वो टाइम वेस्ट होता है, वो ईयर वेस्ट होता है। तो ऐसी गलतियाँ मत करना बस। तो यूनिवर्सिटी उसको अप्लाई कर दिया है, उसके बाद थोड़ी वेट होगी और उसके बाद आएगा यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस। तो एक बार एक्सेप्टेंस आता है तो उसके बाद आपने करना है वीज़ा अप्लाई। बट इससे पहले कि हम वीज़ा एप्लीकेशन की बात करें, पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो जानना ज़रूरी है। वो आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। एक तो है APS सर्टिफिकेट, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही बोला, एंड उसके अलावा है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो आपको ओपन करवाना पड़ेगा, और उसके लिए कितनी अमाउंट है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी आज, एज ऑफ टुडे दिस इज द अमाउंट दैट यू नीड इन द ब्लॉक्ड अकाउंट। एंड वो अकाउंट में जो अमाउंट होगी वो एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे आने के बाद आप यूज कर पाओगे वो। बट दैट इज बेसिकली जस्ट टू शो कि आप जब जर्मनी आओगे तब आपके पास इतनी अमाउंट है कि आप जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो निकाल पाओगे व्हेन यू आर इन जर्मनी। दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ अमाउंट दैट यू नीड टू शो जब आप आपके वीजा अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो। और वीजा के लिए जो आप अप्लाई करोगे दैट वुड बी द स्टूडेंट वीजा कैटेगरी। और क्या क्या चेकलिस्ट है स्टूडेंट वीजा के लिए, उसके लिए जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हो। तो गाइज, ये रही सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसको रेफर करके आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वो भी जरूर चेक करना, उसको रेफर करके आप सारी प्रोसेस खुद भी कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो आपको हेल्पफुल रही होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना अपने चैनल फॉरेन की दुनिया को। एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, auf Wiedersehen।